नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती की जानकारी दूंगा, जिसमें टीजीटी और पीजीटी टीचरों की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस ओपन कर रखा है मैंने, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ जनरल बातें लिखी गई हैं और उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा वो उसके लिए 3 स्टेज है। पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा कंप्यूटर टेस्ट। पहला जो ऑनलाइन एग्जाम है हमारा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 21 एंड 22 नवंबर। 21 और 22 नवंबर को ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम होगा। उसके अलावा जो इसमें पास होगा फिर उसका इंटरव्यू किया जाएगा। वो आती है सेकंड स्टेज। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आती है थर्ड स्टेज, जो है इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो जैसे इसमें लिख रखा है, फॉर लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग essay एंड compression ऑफ 15 marks each will be held along with evaluation of teaching skills. Selection committee may com, also hold computer proficiency test if they so desire. फिर आता है हमारा कैटेगरी ऑफ टीचर्स। The exam will be held for the post of PGT, TGT, PRT for subject as per list. उसके अलावा आते हैं हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सामने ही है। पीजीटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न्ड। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जिसमें भी आपने पीजी कर रखी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उस हिसाब से आप वैकेंसी देख लेना कि इसमें कितनी वैकेंसी दे रखी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजी होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, और प्रोफेशनल डिग्री बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर वैसे ही है टीजीटी में, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स, फिर प्रोफेशनल में बीएड 50% मार्क्स, और पीआरटी ग्रेजुएशन 50%, और प्रोफेशनल में होना बीएड या टू टू ईयर डिप्लोमा, वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। फिर है एज डिटेल्स। एज ऑन 1 अप्रैल 2021, फ्रेश कैंडिडेट लेस देन 5 year experience, below 40 years. In case of Delhi schools, the candidates should be the age bracket as per DSCA and R. Second point, experienced candidate below 57 years. In case of Delhi, as per DSCA and R, those with more than 5 years teaching experience in the last 10 years. फिर एक पॉइंट है सी टेट एंड टेट, जो कि है सी टेट एंड टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। हाउ एवर सी टेट टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट is mandatory for appointment as TGT and PGT. Those not qualified in CTET, TET but found fit in all others respect may be considered for appointment on vacancies, which may be ad hoc in nature till attainment of qualifications. The screening test for 2020 will be conducted as under। डेट है इसमें 21 से 22 नवंबर। Method: test will be conducted online in the MCQ format. For details see। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिटेल पूरी दे रखी है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए किस हिसाब से पेपर होगा। पीजीटी और टीजीटी में पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रेशन, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथडोलॉजी इन इन इंक्लूसिव एजुकेशन आईटी, जो है 90 मार्क्स का, और टाइम ड्यूरेशन है 180 मिनट। और पार्ट बी के लिए स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, जिसमें है जो है टोटल 90 मार्क्स का। टोटल मिला के ये दोनों एग्जाम 180 मिनट के हैं। फिर पीआरटी के लिए बात करें, इसमें पार्ट ए का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस,
मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रेशन, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन आईटी, जिसमें 90 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट होंगे। फिर है पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्शन टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस। नोट वन, स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100, मतलब 100 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। सेकंड है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स विल बी कंडक्टेड डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सपोज 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कटेंगे। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर एक रॉन्ग आंसर होगा तो। थर्ड पॉइंट है पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर इन विच दे प्रेफर। फोर पॉइंट है टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। दोनों पार्ट में से, मतलब पार्ट ए पार्ट बी, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर बात आती है एग्जाम फीस की, जो है 500 रुपीज, जो है नॉन रिफंडेबल। रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि है 20 अक्टूबर तक चलेगा। अगर इसकी डेट एक्सटेंड होती है, उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा। डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डिटेल। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द स्क्रीनिंग एग्जाम बाय लॉगिंग ऑन टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वेबसाइट का लिंक दे रखा है। द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर। द कैंडिडेट रजिस्टर फ्रॉम 10 AM on 1 October to 5 PM on 20 October। Thereafter, the portal will be closed for registration. The procedure to be followed will be as under। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिल अप द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप लिंक ओपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आपको कुछ डिटेल भरनी होगी। अपना नाम, एड्रेस, ये डिटेल भरना होगा। उसके बाद दिस सिस्टम विल देन आस्क द कैंडिडेट टू पे द एग्जाम फी फॉर ऑनलाइन। पेमेंट ऑप्शन आर डेबिट, क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग। A payment gateway has been integrated with the website for the purpose and candidate will be guided through the payment process। थर्ड पॉइंट है आफ्टर पेमेंट ऑफ फी द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड बाय द सिस्टम टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। पेम डिटेल भरने के बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए कहा जाएगा, जो है जैसे कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और सर्टिफिकेट और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। Then fourth point, once registration is completed, the candidate will get a confirmation that registration is successful। Candidate will also be informed through email and SMS regarding the same। जो भी आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी वहाँ प्रोवाइड करेंगे, वहाँ सब कुछ कंप्लीट, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन, मतलब मैसेज आ जाएगा। उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। बाई चांस अगर आप कभी भूल जाते हैं तो वहां से फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकते हैं, वही सेम आईडी, जीमेल आईडी वरना फोन नंबर डाल के। फिर है एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट और स्कोर कार्ड। उसकी डिटेल इसी नोटिस में नीचे नीचे जाके प्रोवाइड कर रखी है। उससे पहले यहाँ टाइम लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसकी टाइम डिटेल्स है। रजिस्ट्रेशन का है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। और जो एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो है 4 नवंबर को। और एग्ज़ाम डेट है 21 से 22 नवंबर। और रिज़ल्ट अपलोड करने का टाइम है 2 दिसंबर।
2020। और फिफ्थ, और नेक्स्ट पॉइंट है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी अवेलेबल फॉर अ फी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पेपर चाहिए पिछले साल के, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, वो फ्री नहीं है। वो इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका पार्ट वन की कॉस्ट है 50 रुपीज़ और पार्ट बी की कॉस्ट है 50 रुपीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। ये आर्मी पब्लिक स्कूल की लिस्ट है, जहाँ पे वैकेंसी, जहाँ जहाँ के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 137 स्कूल की लिस्ट है ये। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस नोटिस का, आप इसको डाउनलोड करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। स्कूल 137, 137 स्कूल है, जो मैं सबके नाम अभी नहीं ले सकता, इसलिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके साइड में पीजीटी और टीजीटी, मतलब किसमें क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी आप देख लेना नोटिस डाउनलोड करने के बाद। फिर है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। पीजीटी के लिए इंग्लिश में मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी में मास्टर डिग्री, हिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके अल्टरनेटिव एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए उसकी डिग्री। और प्रोफेशनल में बीएड की डिग्री कंपलसरी है। बाकी सारे सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ दे रखी है। वैसे सेम टीजीटी के लिए भी डिटेल दे रखी है कि किस सब्जेक्ट में कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और बीएड कंपलसरी है। वैसे पीआरटी, पीआरटी के लिए भी सबसे नीचे दे रखा है। लास्ट में बात करते हैं हम एग्जाम सेंटर। इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए टोटल 74 एग्जाम सेंटर रिलीज किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अगरतला, अगरतला से लेके देखा जाए तो लास्ट में 74 विजयवाड़ा। इतनी इतनी जगह पे एग्जाम सेंटर इसके रिलीज किए गए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। आप जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम एग्जाम सेंटर चूज कर लीजिएगा, जो भी आपके आसपास एरिया में हो वहां का चूज करके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाकी डिटेल के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप नई गवर्नमेंट जॉब और कुछ नोटिफिकेशन जो तुरंत की तुरंत आती रहती हैं और आके चली भी जाती हैं, उनकी डिटेल भी मैं तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।